तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं दौड़ के बालकनी में से रूम में आई और हालत ख़राब हो गई कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। और वो खून इतना निकल रहा था कि वो रुक ही नहीं रहा था। हाय गाइस, तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत डार्क स्टोरी है। मतलब अगर आप ये स्टोरी सुन लोगे तो शायद आपको मुझसे डर लग जाएगा। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना अपने बड़ों से मेरे बारे में, तो मैं भी डर गई थी। मुझे उस दिन का इंसिडेंट बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन क्या हुआ था और मैंने क्यों ऐसा एक्शन लिया था। लेकिन मुझे अभी भी वो सोच के डर लगता है। तो वो स्टोरी सुनाने के लिए मैं अभी यहाँ पे सेटअप ढूंढ रही हूँ। मैं छत पे आई थी क्योंकि घर पे तो मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे मैं बैठ के आपको पूरी स्टोरी सुना सकूँ। तो इसीलिए मैं अभी छत पे आई हुई थी और छत पे मैंने एक बहुत ही गरीबों वाला सेटअप जमाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ के स्टोरी सुनाऊँगी और उस जगह पे मैं अपना फ़ोन रखूँगी। क्या मेरा फ़ोन उस जगह पे डिज़र्व करता है? नहीं करता। इसीलिए मैं उसको पहले साफ़ करूँगी, फिर उस पर मैं अपना फ़ोन रखूँगी और देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टोरी। तो मैंने अपना सेटअप कर लिया है और अब मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ कहानी बताना। थैंक यू। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बस जब तक कि मेरी स्टोरी ख़त्म ना हो तब तक छत पे कोई ना आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं इसे हंस के सुनाऊँ कि इमोशनल होके सुनाऊँ। तो मैं सुनाना स्टार्ट करती हूँ। आगे जो मेरी फीलिंग्स होंगी वो खुद समझ आ जाएंगी। तो ये स्टोरी है आज से करीबन 15 साल पुरानी, जब मैं 6 साल की थी 2011 में। और तो ये जो मैंने किया था वैसा ही सेम कुछ महीने बाद मेरे साथ भी हुआ था। उसका रिज़ल्ट भी क्या था वो भी मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगी वीडियो के। और मैंने जो किया था उसका भी क्या रिज़ल्ट था वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे घर में मैं, मेरी तीनों दीदियाँ, मम्मी और पापा रहते थे। भैया तब हॉस्टल में थे। तो मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। तो एक दिन ऐसे ही सब लोग घर में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। मस्त आराम से बात कर रहे थे। कोई मम्मी का हाथ दबा रहा था, कोई मम्मी का पैर दबा रहा था, कोई मिरर के सामने खड़ा होकर कुछ कर रहा था। यही सब हो रहा था। ठीक है, पापा कंपनी गए हुए थे और बाकी हम सब घर पे थे। तो उस टाइम पे हम लोग ना वो देखते थे, लाइक टीवी में बहुत सारे ऐसे शोज़ आते थे ना जिसमें हमें क्राफ्ट सिखाया जाता था। तो उसका शौक़ हम लोग को बहुत था। तो हम ही चारों में से किसी ने एक पुराना जो पाउडर होता है उसका डब्बा काटा हुआ था। ठीक है, और उसको काटा कैसा था, ऐसे जिग जैग में, लाइक वो ऐसे राउंड शेप का था और उसको पूरे राउंड को ऐसे जिग जैग में काटा गया था। ठीक है, जो कि बहुत ही शार्प था। तो उसी से हम लोग ऐसे कुछ मस्ती कर रहे थे। उस टाइम पे ना मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करती थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी कुछ चीज़ों की वजह से। तो मैं बहुत रोती रहती थी जब मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी। तो मेरे घर में सबको पता था कि मम्मी के बारे में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगी और मैं रोने लगूँगी। 1 मिनट गाइस। तो बचपन में मुझे मेरी दीदी लोग बहुत ऐसे चिढ़ाते रहते थे ना कुछ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत रोड थी। मैं हर छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी। कुछ भी कोई कुछ बोलता था मैं फट से रोने लगती थी। तो ऐसे उन लोग को बहुत मज़ा आता था मुझे रुलाने में, मेरे साथ मस्ती करने में। तो ऐसे उस दिन भी हम लोग सब बैठे हुए थे रूम में और सब रूम में बैठ के बात कर रहे थे और मैं बैल्कनी में थी। और तभी मेरी दीदी ने वो पाउडर वाला डब्बा पकड़ा था। उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बोला कि महक, मैं मम्मी को मारने जा रही हूँ। ठीक है, और ये सुनते ही नहीं पता मुझे क्या हुआ, मैं दौड़ के बालकनी में से रूम में आई और वहीं पे एक चाकू रखा हुआ था। वही भाई, मुझे हंसी आ रही है। तो वहाँ पे चाकू रखा हुआ था और मैंने विद इन अ सेकेंड वो चाकू ऐसे उठाया है, उठा के खींच के मैंने अपनी दीदी की तरफ फेंका। और और भाई बचपन में कहाँ से मेरा निशाना इतना अच्छा हो गया था मुझे नहीं पता। मैंने वो चाकू उठा के मारा और वो फट से जाके मेरी दीदी के यहाँ पे लटक गया। वो चाकू ने यहाँ पे कट मारा एंड देन वो वहीं पे जाके लटक गया एंड सब डर गए सब। फिर जब वो चाकू हटाया गया तो मेरी दीदी का जो लिप है वो ऐसे स्प्लिट हो रहा था। लाइक पूरा नहीं, 100% नहीं, लेकिन लाइक कह सकते हैं कि 40% वो स्प्लिट हो रहा था। एंड वो देखने के बाद लाइक मेरी हालत ख़राब हो गई कि अब मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उस चीज़ का निशान आज तक मेरी दीदी के यहाँ पे है। फिर मैं बच्ची थी, उससे गलती हुई थी ये बोल के मम्मी फट से जाके मम्मी ने, दीदी ने, सब ने उस पर जाके दवाई लगाई। वो खून इतना निकल रहा था कि वो रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर उस पर जो भी दवाई लगाई गई
एंड उस चीज़ का निशान आज तक मेरी दीदी के यहाँ पे है, जो कि लाइक अभी बहुत लाइट हो गया है, अभी भी दिखता है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा उभर के नहीं दिखता, ठीक है। तो ये था मेरे बचपन का कांड, ये मैंने किया। इसके बाद से मुझे मारा नहीं गया था, मुझे बस डांटा गया था कि बस, लेकिन मैंने उसके बाद से वो कभी नहीं किया। तो अब आता है कर्मा वाला पॉइंट। तो जब मैं छोटी थी तो हमेशा मेरे पापा मेरे लिए कंपनी से आते टाइम मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आते थे, हमेशा, लाइक डेली लाते थे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो एक दिन पापा लाना भूल गए, तो मैं और मेरी बीच वाली दीदी, मैं और मनीषा दीदी कॉलोनी से बाहर जा रहे थे दुकान चॉकलेट लेने, क्योंकि पापा घर आते ही बोले कि जाओ महक को चॉकलेट दिला के लाओ, क्योंकि मैं लाना भूल गया। तो मैं और दीदी निकल रहे थे और उसी टाइम मैंने देखा कि मेरी साइकिल, लाइक मेरी एक बचपन में साइकिल थी 4 पहिए वाली, वो साइकिल एक भैया चला रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते ही मैं एकदम गुस्से में आ गई कि मेरी साइकिल कैसे चला रहे हो बोल के, मैं दौड़ के अपनी साइकिल की तरफ भाग गई। लाइक वो सामने से आ रहे थे और मैं भी उसी तरफ भागी अपना साइकिल लेने के लिए। और जैसे ही मैं भागी उन्होंने ब्रेक मारा, लेकिन वो ब्रेक लाइक लगते वो मेरे यहाँ पे आके ठुका। लाइक जब हमारे साइकिल का ब्रेक टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि उस पर से 2 ऐसे निकल जाते हैं ना, ऐसे कुछ खाली जगह जो रहता है वो ऐसे एरो टाइप के 2 होते हैं। तो वो आके सीधे मेरे यहाँ नाक के नीचे लगा और ये मेरा कट गया। वो कटा इतना कि इधर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे वापस से चॉकलेट तो मुझे मिला नहीं, उसके बाद वापस से मुझे घर आ गया और फिर उसमें मलहम पट्टी जो भी किए, देन वो ठीक हो गया। जब मैंने खुशी दी को मारा था उसके 3-4 महीने बाद मेरे साथ ये हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये देख सकते हो, ये कटा था मेरी साइकिल से, और जो कि मेरी ही साइकिल थी, मेरी ही साइकिल से मुझे यहाँ पे ये लगा था, जो कि बहुत दर्दनाक था। और ये ऐसे तो दिखता नहीं है, लेकिन ऐसे पास से अगर क्लोज़अप पिक्चर्स ली जाए ना तो उसमें वो दिखता है। और अभी मैं चल रही हूँ नीचे और मैं आपको खुशी दीदी का वो निशान दिखाती हूँ जो खुशी दीदी के मुँह पे आया है। गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दीदी के वो कहाँ कटा था जो मैंने चाकू फेंक के मारा था। इधर दिखाओ गाइस, ये देखो दोस्तों, फोकस नहीं ले रहा, ये देखो इनके ये यहाँ पे कटा था। ये देखो गाइस, ये कटा था मेरी दीदी के, जो मैंने आपको मारा था उसकी वजह से ये कटा था। माफ़ी मांगने आई हो? नहीं, तो जाओ पढ़ो ना आगे। ये कट का जो निशान है वो मेरी दीदी का, वो मेरी वजह से हुआ था, जिसका मुझे दुख होता अगर मेरे नहीं आया होता, लेकिन मेरे भी आ चुका है और इनका भी हो चुका है, तो सब बराबर हो चुका है गाइस। तो ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आ जाओ गाइस व्लॉग ख़त्म करने। मुझे क्यों बुला रही हो? तो गाइस ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देख लो एक बार, इनका इनोसेंट सा चेहरा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, इनके दाग से ज़्यादा बड़ा तो मेरा दाग है। तो गाइस ये व्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। तो मिलते हैं नई व्लॉग के साथ, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि क्या मैंने कुछ गलत किया था, लाइक जो हुआ था बचपने में हुआ था। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय। मेरे घर पे सब ऐसे ही तो मुझे चिढ़ाने के लिए सब मम्मी का नाम ले रहे थे। उसके बाद फिर उसमें से खून निकलना स्टार्ट हुआ था। 1 सेकेंड।